जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये हमारा वीडियो 27 होगा, पार्ट 1 होगा। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत आराम से पढ़ते हैं। ये देखो हमारा किसका भाग है? ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग क्या है? हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, समझो। ये हमारा अरब सागर, यहाँ पर हिंद महासागर, और यहाँ पर कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी आता है। आगे यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यहीं पर रायसीना की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर अंतिम छोरा, यहाँ पर जहाँ हम पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर रायसीना पहाड़ी। इसी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, इसी रायसीना पहाड़ी पर, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है, वो है गुरु शिखर चोटी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। गिर पहाड़ी, यहाँ पर नीचे गिर पहाड़ी। इधर आ जाओ, विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के नीचे कौन सी आती है? नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी, ठीक है, कहाँ से निकली है सभी के बारे में हम पढ़ाएंगे डिटेल में आगे। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के नीचे कौन सा? ताप्ती नदी। यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है। एक मिनट, मैप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा कौन सा? पूर्वी घाट है। तो यहीं पर हमारा का नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी क्या करता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या? दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है। अब जितने भी आप लोगों ने देखा, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दक्कन ट्रैप, नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, गिर पहाड़ी। अब एक एक के बारे में समझते चलो भाई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला देखो, ये हमारा अरावली पर्वतमाला है। पूरा कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो गुजरात के पालमपुर से लगाकर रायसीना पहाड़ी, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। इसी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति हमारा भवन है। यहाँ पर देखो, यहीं पर एक इसी अरावली पर्वतमाला में ही पास में एक थे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहीं पर देखो, यहाँ पर दिलवाड़ा का, एक मिनट, हाँ, यहीं पे देखो, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, राजस्थान के सिहोही जिले में पड़ता है। सिहोही जिले में, गजब नाम है। राजस्थान के सिहोही जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। ये कहाँ? ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। यहीं पे देखो माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू ये भी कहाँ है? ये वहीं पर है, सिहोली जिले, राजस्थान में पड़ता है। इसे हम गुरु शिखर चोटी करते हैं। तो गुरु शिखर जो चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर चोटी बोलो चाहे माउंट आबू बोलो, एक ही बात है। इसकी कुल लंबाई कितनी? तो 692 किलोमीटर है। अधिकांश ये राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, 550 किलोमीटर मतलब वहाँ पर फैला हुआ है राजस्थान में। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत के बारे में सीख लें। तो वहाँ पर कौन कौन सी चोटी है? तो माउंट आबू है। तो माउंट आबू बोलो चाहे गुरु शिखर चोटी, वहीं पर माउंट आबू में ही एक गुरु शिखर चोटी है, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर चोटी है। किसकी है? तो माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, तो गुरु शिखर जो चोटी है, आप लोग क्या हम बताएं, कन्फ्यूजन में आप लोग खुद हो गए। हम बता रहे अरावली की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना गुरु शिखर चोटी, बस। दूसरा देखते हैं, विंध्याचल पर्वत। देखो इसका विस्तार देखोगे तो गुजरात, एमपी और बिहार में फैला हुआ है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर? एमपी में। देखो है हमारा पूरा विंध्याचल पर्वत, ऐसे विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा एमपी में पड़ता है, कुछ हिस्सा बिहार में पड़ता है। क्योंकि देखो इसी का देखो भाग है, विंध्याचल पर्वत के देखो ये सब भाग हैं। विंध्यन पर्वत, ठीक है, भांडेर पर्वत, और यहाँ पर कैमूर पर्वत। तो विंध्यन पर्वत कहाँ? एमपी में। भांडेर कहाँ? एमपी में। कैमूर कहाँ? बिहार में। यहाँ पे देखो, तो जो भांडेर है यहीं पे एक चोटी पड़ती है, कौन सी? कालूनर ना, गॉडविल पीक, इसे हम कहते हैं गुडविल पीक कहते हैं। ठीक है, कालूनर बोलो चाहे गुडविल पीक कहते हैं। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी यही है। विंध्याचल पर्वत भारत में जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। आपको पता है इसी के नीचे से नर्मदा नदी, तो यही को जो नर्मदा नदी है उसी को विभाजन करता है। तो ये जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत क्या करता है? जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। ये देखो नीचे यहाँ पर आई है ना नर्मदा नदी। आगे
सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर हम लोग देख लिया क्या, विंध्याचल पर्वत के बारे में देख लिया, उसके नीचे से नर्मदा नदी आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इसी के भाग देखो, यहाँ पर कुछ भाग है, यहाँ पर कुछ भाग है, यहाँ पर कुछ भाग है। अगर हम इस पूरे को कहेंगे क्या, सतपुड़ा पर्वत, तो इसी के सब भाग हैं। अगर आपसे कोई पूछे मैकाल पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। यहाँ पर देखो, गिर राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में पड़ता है। महादेव पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है, तो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार हुआ है। मैकाल पर्वत श्रृंखला यहीं पे एक सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली हुई, देखो यहाँ से निकली है कि नहीं, यही नदी इसे जाती है। यहाँ पर देखो, अब महादेव पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पर देखो, महादेव पर्वत श्रृंखला ध्यान से देखना, तो यहीं पर एक चोटी है, ठीक है, यहीं पर महादेव पर्वत श्रृंखला एक चोटी है, धूपगढ़। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी, धूपगढ़ है, याद रखना, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो धूपगढ़ चोटी है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है। मैकाल, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में कौन सी चोटी, तो अमरकंटक है, जो कि यहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। इसका विस्तार देख लिए। गिरिराज पिपला की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये देखो, सतपुड़ा पर्वत का एमपी में विस्तार महादेव पहाड़ी है, जिसमें पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। हमने पंचमढ़ी नहीं दिखाए थे क्या, अच्छा हाँ, ये रहा। देखो महादेव पर्वत श्रृंखला में देखो, यहीं पे सतपुड़ा जो हमारा धूपगढ़ पर्वत है ना, धूपगढ़ चोटी जो है, उसी के नीचे यहाँ पड़ता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है, धूपगढ़ चोटी के जस्ट पास में ही पड़ता है उसके पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि एमपी में पड़ता है। घूमने वाला सब जगह है हिल स्टेशन। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी, धूपगढ़ है। मैकाले की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। देखो सवाल यहाँ पर दो तरह से, अगर कोई पूछे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी तो आप बताएंगे धूपगढ़, अगर मैकाले की सर्वोच्च चोटी तब अमरकंटक बताएंगे, ठीक है। अमरकंटक भी किसका भाग है, सतपुड़ा का ही भाग है, पर अगर सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी पूछे तो आप बताएंगे धूपगढ़। मैकाल का पूछे प्रॉपर मैकाल पर्वत श्रृंखला का, तो अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। अभी हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी और सतपुड़ा अभी नदी के बारे में यहाँ पर हम नहीं बता रहे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अगले से जो हम देखेंगे उन नदी के बारे में डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पर अभी पर्वत और घाट उट के बारे में आप जान लो बस, बाकी अगले वाले में नदी आएगा पूरा विस्तार से। ये हमारा विंध्याचल पर्वत देख लिए, सतपुड़ा पर्वत देख लिए। अब देखो ताप्ती नदी इसके निकली हुई है। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट, देखना भाई, पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है इस तरह, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर आगे है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा पर स्थित है। अब देखो, जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर, ये क्या करता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ तक विस्तार हुआ, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसका पूरा विस्तार है, किसका, नीलगिरी पहाड़ी का। ये देखो आगे हमारा पश्चिमी घाट, भाई साहब ध्यान से, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है। एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारा बीच में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारा दो भाग में बांटता है, ठीक है, पश्चिमी घाट को। ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, नीचे वाले को क्या, दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। यहाँ पर देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो गया, नीचे नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ पर देखो एक महाराष्ट्र में एक सर्वोच्च चोटी है, कालसूबाई चोटी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, यहीं पर हमारा क्या, महाबलेश्वर चोटी है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ, महाबलेश्वर से हुआ। हम पहले ही बता रहे भाई, नदी के बारे में इसमें नहीं बता रहे, अगले वाले अध्याय में हम नदी के बारे में पूरा विस्तार बताया जाएगा। सर ने वैसे ही बताया, तो हम वैसे ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर बताए कोई पूछे उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो कालसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। अब देखो, अब नीचे आ जाओ, दो भाग में बढ़ गया नीचे। यहाँ पड़ता है कौन सा, हमारा कर्नाटक। कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी, कुद्रेमुख है। यहीं पर देखो बाबा बुदान की पहाड़ी है, देखो बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर, कर्नाटक में। काफ़ी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, यहीं पर होता है, काफ़ी यहीं पर अत्यधिक उगाया जाता है। कहाँ पर, बाबा बुदान की पहाड़ी में। यहीं पे देखो एक ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, ठीक है। ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम स्थान हुआ है। भाई देख लो, सारा इंपॉर्टेंट है। देखो तो ब्रह्मागिरी जो पर्वत है,
ना वहीं से कावेरी नदी का उद्गम स्थान हुआ। और कृष्णा नदी के कहाँ से हुआ? तो महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ब्रह्मागिरी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। समझ में आ गया? कालसूबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी, ये हमारा दक्षिणी सह्याद्री है। इधर आ जाओ। अब नीलगिरी, अभी नीलगिरी के बाद थोड़ा नीलगिरी के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे आगे। नीलगिरी पहाड़ी, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो दोदा बेटा है। कितना है? तो 2637 मीटर है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। यहीं पे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कौन सा है? ऊटी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उद्गम मंडलम इसे कहा जाता है। ऊटी, ऊटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यहीं पे फेमस स्थान है भाई ऊटी घूमने के लिए। ठीक है। कहाँ? तमिलनाडु में। ये देखो नीलगिरी पहाड़ी। एक मिनट, एक मिनट, ये रहा। ठीक है। ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी। अब देखो 1986 में बायोस्फीयर रिसर्च बना दिया गया। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? यहीं पे एक बना दिया बायोस्फीयर। देखो इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देखो एक चीज़, यहाँ पर यूनेस्को में भारत के 12 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र शामिल किए, जिसमें से एक ये भी है, नीलगिरी पहाड़ी भी शामिल हमारा है। ठीक है। ये देखो नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यहाँ पे फेमस स्थान ऊटी है। दोदा बेटा जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है। कितना? 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पर 12 वर्ष में एक बार नील कुरुंजी फूल खिलता है। कौन सा फूल? नील कुरुंजी फूल। इसलिए इसका नाम पड़ गया नीलगिरी पहाड़ी। यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? टोडा जनजाति। ये देखो ये हमारा दक्षिणी वाला, ये हमारा कौन सा है? दक्षिणी, ये हमारा पूर्वी, ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अभी पश्चिमी घाट ना, दक्षिणी करें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अभी पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अभी इसके बारे में आगे, एक मिनट, ये हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट। अब इसके देखो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे भी पहाड़ी है। कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे आता है कार्डमम पहाड़ी। ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल प्लस तमिलनाडु में इसका विस्तार फैला हुआ है। यहीं पर अनाईमुड़ी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो अनाईमुड़ी है। सोच लो भाई, इससे पहले हम लोगों ने देखा था नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कितनी, उसकी ऊंचाई थी? तो 2637 मीटर थी। ध्यान से सुनो, कितनी थी? 2637 मीटर थी। दोदा बेटा। ठीक है। पर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है अनाईमुड़ी की। ऐसे नीचे सारा थी। इससे पहले हमने धूपगढ़ के देखा। ठीक है। कालसूबाई की देखा, चाहे कुद्रेमुख के देखा, सब इससे कम है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो अनाईमुड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी कर्नाटक प्लस तमिलनाडु में भरा है। ये देखो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? तो कार्डमम की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का निर्माण किया गया था। अब पश्चिमी घाट के दर्रे देख लेते हैं। दर्रे पासेस। ये देखो, ये हमारा पूरा क्या? पश्चिमी घाट। यहीं पे देखो एक दर्रा बनाया गया। ठीक है। पास बनाया कौन से? थाल घाट। देखो यहाँ पर नासिक है, यहाँ पर मुंबई है। तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है कौन सा? थाल घाट। तो मुंबई और नासिक कौन जोड़ता है? थाल घाट। और पुणे और मुंबई को कौन जोड़ता है? तो भोर घाट। देखो मुंबई प्लस पुणे को कौन जोड़ता है? तो भोर घाट। यहाँ पे आ गया हमारा पाल घाट किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोची को जोड़ता है। तो कोयम्बटूर प्लस कोची को कौन जोड़ता है? पाल घाट। ठीक है। यहाँ पे देखो कोयम्बटूर देख ली हम लोग। कोयम्बटूर प्लस कोची को कौन जोड़ता है? तो पाल घाट। यहाँ पर हमारा का सीनकोटा किसे कहता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? TBPS। टी से थाल घाट, बी से भोर घाट, पी से पाल घाट और यस से क्या है हमारा? सीनकोट। तो थाल घाट किसे जोड़ता है? तो मुंबई प्लस नासिक को। यहाँ पर बी आ गया। भोर घाट किसे कहता है? मुंबई प्लस पुणे को। पाल घाट किसे जोड़ता है? तो कोची प्लस कोयम्बटूर को। यस यानी कि सीनकोट किसे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरै को जोड़ता है। ये देख लिया। अब आ गया हमारा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी हम लोगों ने देख लिया। पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जिस कारण पूर्वी घाट के आसपास की नदी का मुहाना होने से पूर्वी घाट कटा पटा है। जैसे देखो
ये हमारा भारत है। यहाँ से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी निकली हुई। इसका मुहाना देखो पूर्वी घाट में ही, जिस कारण यहाँ पर कटा पटा पहाड़ी आपको मिलेगा। बस यही कहना है इसका। यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया कटा पड़ा है कि नहीं चोटी। यहाँ पर देखो तीसरा महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है अप्रॉक्स है 1500 मीटर है। अमारकोंटा की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई देखो 1680 मीटर है। नल्लामाला, वेलिकोंडा और पालकोंडा, ये देखो ये चार्ट कहाँ पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। अमराकोंडा, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा कहाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में पड़ता है, याद करना। जावेरी, शेर सोया और पालनी, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं तमिलनाडु में पड़ता है। एक बार फिर से जावड़ी, सेवरो, पालनी और यहाँ पर तीनों हो गए तमिलनाडु। पालकोंडा, वेलिकोंडा, नालामाला और अमराकोंडा ये कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है उड़ीसा में। अब देखो अमराकोंडा की ऊंचाई कितनी है तो 1680 मीटर है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो अमराकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है लिए, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, जिसे हम जिंदा गड़ा भी कहते हैं। अब हम देखते हैं पठार के बारे में। अब हम देखते हैं पठार। ये देखो हमारा भारत, यहाँ पर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर हमारा दंड कारड़ का पठार है, यहाँ पर दक्कन का पठार, और भी पठार हैं पर इतने इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में जानेंगे। एक बार आप मैपिंग से आप लोग देख लिए तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंड कारड़ का पठार, दक्कन का पठार। मालवा का पठार देख रहे हो कहाँ पर फैला हुआ है इस तरह। बुंदेलखंड का पठार आप समझ रहे हो कहाँ फैला हो, छोटा नागपुर का पठार और दंड कारड़ का पठार, छोटा नाग। अब इन सब के बारे में देखो यहाँ पर। ठीक है, तो मालवा का पठार हम पहले थे, एमपी, राजस्थान और गुजरात में फैला। मालवा का पठार हमने बताया था ना, ये हमारा भारत, यहाँ पर मालवा का पठार पता, तो एमपी, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, याद रखना ना भाई। चंबल नदी का प्रभाव होता है, देखो चंबल नदी कहाँ से निकली, यहीं से निकली है। ठीक है, इसी पठार में इसका प्रभाव होता है, इस नदी में ही, मतलब पठार में ही ये नदी बहती रहती है। राजस्थान में हथौड़ी का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। समझो, जो मालवा का पठार है इसका विस्तार राजस्थान में भी हुआ है। तो राजस्थान में जो इसका विस्तार हुआ, कुछ भाग इसके राजस्थान में गए हैं, तो वहाँ पर मालवा का पठार न कर हथौड़ी का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, हथौड़ी का पठार कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार एमपी प्लस यूपी में फैला हुआ है। बीहड़, एमपी में जानते हो बीहड़ बैडलैंड टोपोग्राफी, चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति बीहड़ कहलाती है। जैसे देखो ये नदी, ठीक है, ये नदी यहाँ से बढ़ती चंबल नदी, तो नदी की वजह से क्या होता है पत्थरों में कटाव होता है, कटाव के कारण यहाँ पर ना रहने का, डाकुओं को छुपने का स्थान बन गया था। वही जगह को क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, बैडलैंड। वहाँ पर गुंडा उंडा जानते हो, बीहड़ ना, मान सिंह तोमर। तो यही इस नदी की वजह से वहाँ पर एक स्थल बन गया है छुपने उपने के लिए, इसलिए कहा जाता है बैडलैंड ना। वहाँ पर लोग डाकू को छुप जाते हैं, पता नहीं चलता, पुलिस पकड़ ही नहीं पाती है। तीसरा देखो छोटा नागपुर का पठार, हम लोगों ने अभी क्या देखा, मालवा का पठार देख लिया। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। खनिजों का जाया, यहाँ पर खनिज अत्यधिक पाए जाते हैं यहाँ पर पठार में। यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया ना, ये हमारा हो गया पूरा क्या आपका, ये हमारा हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसी पठार के बीच में से गया है ठीक दामोदर नदी, तो दामोदर नदी हो गया तो दो भाग में बांट गया इसको, इसे रांची का पठार कहते हैं, यहाँ पर हजारीबाग का पठार। ये दोनों भाग हैं, छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। ठीक है, गोदावरी नदी, इसे गोदावरी नदी को क्या बंगाल का शोक कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला भंडार, ठीक है, कोयला के भी कई रूप होते हैं, ये बिटुमिनस जो कि कोयला यहीं पर पाया जाता है इसी नदी के आसपास। भारत का रुहर क्षेत्र, ठीक है, भारत का काला प्रदेश इसे कहा जाता है। समझो, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर बनाई गई थी। पार्श्वनाथ हिल कहाँ पर है, झारखंड में है। जय धर्म का पवित्र स्थान है यहीं पर, ठीक है, यहीं पर क्या है, सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर है यहीं पर, पार्श्वनाथ हिल झारखंड में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है, रांची के पठार में ही पड़ता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी पीडीएफ वहीं से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले वाले वीडियो में ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बता देना भाई।
जय हिंद।